अस्सलाम वालेकुम। ये एग्री की 2 टन की पीसीबी आई है हमारे पास एक रिपेयरिंग के लिए। इसमें E6 का उन्होंने एरर बताया, तो ये कहीं से रिपेयर करवाने के लिए गए थे, तो उन्होंने ये बोला कि इसका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इसका फॉल्टी है, ये वाला। तो इस पे काम भी उन्होंने किया है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये रिपेयर नहीं हो सकी। तो ये आई है रिपेयरिंग के लिए, तो आप देखते हैं इसे कि ये हमसे भी हो पाती है रिपेयर या नहीं, या इसमें कौन सा फॉल्ट ऐसा है जिसकी वजह से उन्होंने इसको बोला कि ये रिपेयर नहीं हो सकती। तो खोलते हैं। अभी हम खुली हुई आई है, इधर ऐसे ही आई है जैसे मैं आपके सामने पड़ी है। इसको मैं मज़ीद ये देखें, सारी ओपन ही थी, ये देख लें। मैंने इसको कोई स्क्रू नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ से ये देखें ओपन है। ये यहाँ से वायरें सारी ये देखें ओपन हुई हुई आई हैं, इसी तरह मेरे पास आई है ये। तो अब इसको मैं रखता हूँ इधर जी। इसको अब देखते हैं, रिपेयर करते हैं कि ये रिपेयर क्या मसला है, इसको किस वजह से इसमें E6 का जो एरर है वो आया है। तो ये 2 टन में है। इसमें इसमें ये देखें UVW वाली मोटर भी ये वाली लगी हुई है। तो E6 का जो एरर होता है वो आपको पता है कि E6 का एरर उस वक्त पीसीबी में आता है जब ये पीसीबी में इसमें कम्युनिकेशन जो है ये उसका मसला हो। तो E6 का एरर जो है कम्युनिकेशन का एरर आता है। तो अगर इसमें SMPS सप्लाई का फॉल्ट हो, जैसे कि उन्होंने बताया कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का मसला है, तब भी आ सकता है। हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर जो उसका जल गया हो सकता है, या कोई और चीज़ में मसला हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मज़ीद एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नंबर है मेरा, आपको पता ही है। तो इसके हमने एक इसके पीसीबी के हवाले से एक बहुत अच्छा कोर्स बनाया है जो कि फ्री ऑफ कास्ट है, जिसकी मैं कोई कीमत, कोई पैसे, कोई चीज़ चार्ज नहीं करता किसी से भी। तो वो आप ले सकते हैं। मुझे इस पर कॉल करनी है, व्हाट्सएप पे कोई नहीं फ़ोन करना, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज ही नहीं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। इस पर फ़ोन करके जिस जगह से भी आप हो मैं आपको कोर्स प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत अच्छा कोर्स है, ज़रूर लें, सीखें, फ्री है, कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ले लें। तो अब इसको शुरू करते हैं, वीडियो को इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसको देते हैं वोल्टेज। वोल्टेज दे के ये चेक करते हैं कि इसकी जो SMPS सप्लाई है वो हमारी ऑन हो रही है या नहीं। तो इसमें रिएक्टर्स के अंदर जैसे को देख रहे हैं आप लगे हुए हैं, तो इसको और कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका N होता है, ये वाला, ये मैंने N पे लगा दिया, और ये इसका होता है L। ये दोनों मैं इसको लगा के अब इसको करते हैं हम ऑन। सीरीज पे लगाएंगे तो देखते हैं कि इसकी SMPS सप्लाई जो है ये ऑन होती है या नहीं, या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो अब मैं इसको लगाता हूं। तो ये सीरीज मैंने इसको लगा दिया है, तो इसकी कोई भी चीज़, कोई सप्लाई, कोई चीज़ ऑन नहीं हुई। इसका मतलब ये होता है कि इसमें अब अगली देखने वाली चीज़ ये होती है कि कैपेसिटर जो हैं ये इसके चार्ज हुए हैं या नहीं हुए। अब ये भी चीज़ देखते हैं। अब हम तो देखते हैं हम यहाँ पे कैपेसिटरों को कि चार्ज इस पे हुए हैं या नहीं। तो अब कैपेसिटर इसके चार्ज हुए या नहीं ये देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, कैपेसिटर जो थे ये इसके फुल चार्ज हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी SMPS सप्लाई में मसला आ सकता है। हो सकता है कि SMPS सप्लाई काम ना कर रही हो सकता है कि इसका MCU ना काम कर रहा हो। दो चीज़ें हैं रिलेटिंग। अब MCU जब ये काम नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई इसकी लाइट, कोई चीज़ ग्लो नहीं की, तो इसका मतलब ये होता है, मीटर दें। तो इसमें इसका मतलब अब ये है कि इसमें हम चेक क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं 5 वोल्ट, 15 वोल्ट, 5, 12 वोल्टेज, तो इसको चेक करना ज़रूरी है हमारे लिए। अगर ये इसमें डाल दें, अगर ये चीज़ें इसकी जो है वोल्टेज जो है ये यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि SMPS सप्लाई हमारी ओके है। तो इसको हम रखते हैं इधर, हम इधर रख के, ये आपके सामने मीटर है। तो दोबारा फिर मैं लगाता हूँ इसको, ये देखें दोबारा मैंने लगा दिया इसको। तो इसको हम चेक इधर से करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये उत्तरी ठीक हो गया, ओके है। तो इसको यहाँ पे देखते हैं कि इस कैपेसिटर पे हमारे ये कितने वोल्टेज यहाँ पे हमें देगा। ये 3 कैपेसिटर हैं। ये इसका ये वाला जो कैपेसिटर है ये बैंक पावर बैंक लगा हुआ। तो ये 3 कैपेसिटर हम इसके जो है चेक कर लेते हैं कि हमारे, ये देखें जी यहाँ पे तकरीबन हमें
वोल्टेज दे रहा है ये। तो अब कुछ मसला है इसमें जी, इसमें यहाँ पे रखते हैं, ये देखें, ठीक। तो यहाँ पे कितने हैं इसके, तो ये देखें सारी जगह जो है इसको अब करते हैं दोबारा डिस्चार्ज। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वोल्टेज बन रहे हैं वो प्रॉपर वोल्टेज जो है नहीं बन रहे इसके। ये इसको डिस्चार्ज हमने कर दिया। ये 2 टन की है इसलिए ये ज्यादा लैंप रोशन आपको नजर आ रहा होगा। तो इसमें अब देखा ये हमने कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएशन वोल्टेज पे आ रहे हैं, कंफर्म जो वोल्टेज है वो इस पे नहीं हमें मिले। तो इसके लिए हम इसको अब करते हैं, मीटर को साइड पे करते हैं। तो यहाँ पे जब वोल्टेज की ऐसे फ्लक्चुएशन हो रही हो तो इसमें 2 चीजें जो हैं ये हमने देखनी होती हैं कि एक नंबर पे ये है कि इसमें जो इसका एसएमपीएस सप्लाई है इसके ये लगा हुआ है कपलर, ये वाला, ये कपलर की जो है इसमें वजह, ये कपलर की भी हो सकती है एक वजह। दूसरी वजह इसमें ये हो सकती है कि इसमें एसएमपीएस सप्लाई का मसला। तीसरी वजह ये हो सकती है कि आगे कोई चीज शॉर्ट है इसमें। 3 इसमें वजह है। तो उन्होंने इसका मैक्रो प्रोसेसर जो था ये खराब बताया है कि मैक्रो प्रोसेसर खराब है, लेकिन जब तक ये वोल्टेज स्टेबल नहीं होंगे तो उतनी देर तक हम इसको ये नहीं कह सकते कि इस पे कि इसका मैक्रो प्रोसेसर खराब है। तो वोल्टेज स्टेबल करने के लिए, इसके वोल्टेज ओके करने के लिए सबसे पहली चीज है ये हमारा जो ऑटो कपलर ये लगा हुआ है, इसको मैं चेंज करूंगा अभी। तो इसको जब चेंज करेंगे, चेंज करके अभी मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे। हीट गन दीजिए मुझे, उठा दें ऐसे, दे रहा हूं। तो तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके जो 15 वोल्टेज हैं ये इसके पूरे हो चुके हैं। तो अब यही मसला था इसमें, जैसे कि आपको देखा मैंने इसका कपलर चेंज किया और इसके बाद ये देखें कि एसएमपीएस सप्लाई की ये वाली जो लाइट है ये भी ऑन हो चुकी है। अब मसला इसके कपलर में था, मसला कपलर की वजह से ये सारा फॉल्ट इसमें बना। तो अब इसे करते हैं हम ऑफ, ये मैंने निकाल देता हूं, इसको करते हैं डिस्चार्ज। असल मसला ही ये सारा जो है कपलर की वजह से ये बना इसका। तब ये कपलर इसका हो गया डैमेज, अंदर से खराब हुआ। तो ये इसने जो है वोल्टेज जो है स्टेबल नहीं थे। तो जो ही वोल्टेज स्टेबल नहीं होते तो इसमें एसएमपीएस सप्लाई ऑन नहीं हो रही थी। तो जो ही एसएमपीएस सप्लाई ऑन नहीं हो रही थी तो उसकी वजह से हुआ क्या, उसकी वजह से हुआ ये है कि इसकी जो एसएमपीएस सप्लाई ऑन नहीं है, इसकी वजह से E6 का एरर इसमें हमें मिला। तो अब इसकी करते हैं हम कम्युनिकेशन करके इसको चला कर देखते हैं। क्योंकि देखें उन्होंने इसको जो बोल दिया था कि इसका ही ये पीसीबी नहीं ले लें, पीसीबी जाया है। पता नहीं उसने किस तरीके से उन्होंने चेक किया, मुझे नहीं पता। मैंने आपके सामने इस पूरा काम इसका जो था आपके सामने किया, सिर्फ कपलर चेंज किया, सिर्फ कैमरा इसलिए हम ऑफ कर देते हैं क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो जरा थोड़े इसलिए माजरत। तो ये देख सकते हैं अब हम इसका कपलर चेंज कर दिया। कपलर चेंज करके इसको हम चलाएंगे। तो इसकी ये हमने लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। इसमें ये डीसी मोटर लगेगी। तो इसमें ये पहले ये देखें ओवरलोड लगाते हैं, इसमें ये लग गया ओवरलोड भाई इसका, ये मैंने लगा दिया ओवरलोड। तो अब इसके लगाते हैं सेंसर इसके जनाब ये लग गए सेंसर। ये पूरी कम्युनिकेशन होगी। अब इसकी मोटर रह गई, तो मोटर लाजमी लगेगी, मोटर के बगैर एरर दे देगी। ये ना भी लगाएं तो कंप्रेसर ऑन एक दफा हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको मोटर जो है लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। लगा दी कंप्रेसर हमने इसका ओके कर दिया, सब कुछ लगा दिया इसको। तो अब इसको चला के देखते हैं। तो चलाते हैं अब हम इसको। तो अभी चलाते हैं। चलाने से पहले मैं आपको जरा इसका व्यू दे दूं, थोड़ा सा बता दूं। तो ये हमने इसमें ये जो है ये लगाया इसमें जी इंडोर, ये हमारी और इंडोर मोटर, ये हमारी आउटडोर मोटर, ये और ये हमारा पड़ा है कंप्रेसर जी। तो अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कि यहाँ पे ये ऑन हो रही है या इसमें कोई मसला मसाइल है। ये मैंने ऑन प्लग इन कर दिया। तो यहाँ पे इसके अब थोड़ा सा कैमरा ऊपर करेंगे, थोड़ा सा और कर दें बस। ठीक, ओके बस ठीक है, यहाँ पे रहने दें। ये देख लें रिले की आवाज़ आपको सुनाई देगी होगी।
तो ये मैं कर रहा हूँ ऑन इसको, ये मैंने ऑन कर दिया इसको। तो जो ही ये ऑन होगा, इसको हम ऑन करने के बाद अब ये देखें इसकी मोटर जो है ये वाली ऑन हो चुकी है, इंडोर मोटर। अब कुछ ही देर में ये देख लें, ये अब ये देखें ये ऑन होगी, ये ऑन हो चुकी है इसकी, ये ऑन हो गई। अब इसका कंप्रेसर, ये मैं UVW टेस्टर आपके सामने कर रहा हूं अभी, ये देखें ये UVW टेस्टर है। तो यहाँ पे इसके अभी ये देख लें कंप्रेसर का ये देखें 6 के 6 IGBT, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहे होंगे, ये रोशन है इसके। इसका मतलब है कि ये कंप्रेसर भी हमारा ऑन है, UVW टेस्टर ने बता दिया, ये देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे इसके ये कंप्रेसर ऑन हो गया जी इसका, UVW टेस्टर ने भी हमें ओके की यहाँ पे क्लीनेस दे दी कि इसके 6 के 6 IGBT के वोल्टेज जो हैं ये पूरे आ रहे हैं। तो ये कंप्रेसर भी ऑन इसका, ये UVW, ये मोटर ये आउटडोर की ये भी ऑन, ये इंडोर की मोटर ये भी ऑन, ये पूरा जो है ये हमारा जो है ऑन हो चुकी है जी। तो एक छोटा सा फॉल्ट था जिसकी वजह से ये 2 टन में है भाई, मजीद मैं आपको ज़रा वजाहत कर दूं, ये 2 टन में है। लेकिन भाई एक चीज़ होती है कि बेशक 4 टन में हो, 2 टन में हो, 1 टन 1.5 जो भी हो, सर्कल निज़ाम कानून एक ही होता है, उसमें किसी चीज़ में कोई भी फर्क नहीं होता। ये वाली रेजिस्टेंस लगी होती है, ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर इसमें होता है, इसमें घबराना नहीं। बात इसलिए बताता हूँ सारी बातें कि कई दफ़ा मुझे कॉलें आती हैं, फ़ोन आता है, सर जी ये बहुत गर्म हो रही है, तो बहुत गर्म हो रही है। भाई ये गर्म होती है, इसमें कोई मसला, इसकी लिमिट होती है। इसका अगर आप टेम्परेचर चेक करते हैं, पहले थोड़ा सा ज़्यादा होगा फिर कम हो जाएगा। इसका टेम्परेचर आपका कम से कम जो ज़्यादा से ज़्यादा है, इसका तकरीबन कोई 55 सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता है। इसका 50, आप तकरीबन 50, 55, 50 जब ये रनिंग में आ जाते हैं तो इसका तकरीबन 45 सेंटीग्रेड से ऊपर ये इसका टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो ये भी हल्का सा टेम्परेचर होता है, ज़्यादा नहीं होता इसका। तो ये देख सकते हैं आप, ये अब कंप्रेसर हमारा ऑन हो चुका है, पीसीबी हमारी ओके है। उम्मीद है कि मेरी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, भाई आपका बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद ये नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नंबर आपके सामने मेरा, किसी ने रिपेयरिंग करवानी हो तब भी भेज सकता है, काम सीखना हो तब भी आ सकता है। तो ये नंबर है। तो अब इसको कर देते हैं हम ऑफ, ये मैंने ऑफ कर दिया। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका शुक्रिया। और थोड़ी सी और मालूमात है वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। वो ये है कि इसको अब ऑफ कर दिया, इसका प्लग ऑफ नहीं किया जब तक इसका, ये देख सकते हैं आप, ये कंडेंसर जो है, ये इसकी मोटर जो है ये उस वक्त तक ऑन रहेगी जब तक इसमें जो कंडेंसर है उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल नहीं हो जाता। इसकी ब्लोअर मोटर भी ऑफ हो जाता है, सारा कोई ऑफ हो जाता। कभी भी आप रिमोट से ऑफ करें तो इसको कभी भी ब्रेकर से ऑफ नहीं दोबारा करना जब तक ये पंखा इसका, वरना इसके कंप्रेसर के वॉल्व वगैरह जो है ये खराब हो जाते हैं, दोबारा स्टार्टिंग ट्रबल हो जाती है या कंप्रेसर आपका स्टक हो जाएगा। दोबारा ऑन करेंगे तो कोई ना कोई मसले मसाइल इसमें आ जाएंगे। H5 का एरर भी फिर दे जाता है ये। तो शुक्रिया जी, इसके साथ ही खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज, कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है,
इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इन पर डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वही वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करने हैं, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।